अभी तो एक बात बताओ यार कि इस एनिमे में क्या हो रहा है। एक कॉमन पोकेमोन ड्यूगोंग के लिए गो ने करोड़ में पोकेबॉल्स को वेस्ट किया और एक लेजेंडरी पोकेमोन स्वीकुन के लिए एक पोकेबॉल, मतलब वो मास्टर बॉल नहीं, अल्ट्रा बॉल नहीं, सिर्फ और सिर्फ पोकेबॉल में लेजेंडरी को पकड़ा। पर इस ड्यूगोंग के लिए तो करोड़ में पोकेबॉल वेस्ट किया और ये भी एक ट्राई में। मतलब क्या बोली यार, एक लेजेंडरी पोकेमोन को एक पोकेबॉल में, वो भी एक ट्राई में। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, कुछ भी। आज से ड्यूगोंग लेजेंडरी बन गया। एक महंगी पोकेमोन है इस ड्यूगोंग, इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं नामुमकिन है। और स्वीकुन के लिए तो क्या बोले, एक पोकेबॉल काफ़ी है यार, मास्टर बॉल की ज़रूरत नहीं, एक पोकेबॉल काफ़ी है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त पोकेट्यूबर, आप सभी के लिए लेके आ चुका हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूँ आपका दोस्त पोकेट्यूबर, आप सभी के लिए लेके आ चुके हैं वीडियो। जब मैं बात करने जा रहा हूँ उससे पहले आपको अभी तक पता लग गई होगी कि हम लोग बात करने जा रहे हैं लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में। तो जी हाँ, आज वाले वीडियो में बात करेंगे अपकमिंग लेजेंडरी पोकेमॉन्स कौन सा होने वाला है और वो कौन किस किस पोकेमॉन्स के साथ मिलने वाला है। तो स्वीकुन जाते जाते हमको बढ़िया हिंट दे दिया और पोकेमॉन कंपनी रिवील किया गया इसकी आगे आगे भी आशा को लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ मिलेंगे। और स्वीकुन लैब तक आएगा। लैब शायद अच्छी नहीं लगी होगी, इसलिए फिर से स्वच्छ भारत करने के लिए बिना परमिशन लेके टाटा बोल के गया। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। टाइम पास बा हो रहे गैस। चलो यार, सीरियस अपडेट के बारे में बात कर ले तो गैस आपको ये अपडेट पता होगा, इफ़ यू आर टू टुगेदर एनकाउंटर विद ए लेजेंडरी आल्सो लाइज इन आवर हैंड। तो मैं यहाँ पे करेक्ट ट्रांसलेशन बता दिया। तो यहाँ पे पोकेमॉन का बताया गया लेजेंडरी पोकेमॉन हैव मेटेड वहाँ तक क्या जैशन और जमजिंदा फिर से रिटर्न आएंगे, क्योंकि देखो गैस गैशर को जैशन और जमजिंदा के साथ ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो इनका भी चांसेस है रिटर्न आने के लिए। और देखा जाए तो गेम में 2 बार रिटर्न आया था, एक डाके डे पर और उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आया था जब भी रिटर्न आया था। तो हो सके एंड में भी रिटर्न आ सकता है। पर ए रुक गो ने बोल रहा है कि जमजिंदा विल कैच यू समडे। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। मतलब ये बंदा क्या सोच रहा है यार। क्या जमजिंदा एक नॉर्मल कुत्ता है क्या, लेजेंडरी कुत्ता है। इसको सुनने के बाद Look at this dude. Wait till you see the. No. यहाँ पे गो जमजिंदा को पकड़ने की सोच में है तो जैशन अकेला हो जाएगा। भाई ऐसा होते तो क्या ऐश ने जॉब छोड़ के घर में बैठेगा क्या। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हाँ भाई, छोड़ दो भाई, क्योंकि गो तुमको चांस नहीं देगा। लालची बच्चा है यार ये। अगर गो ने जमजिंदा को पकड़ेगा तो वो सीन कैसे होगा। अगर गो पकड़े तो जैशन उसको नहीं छोड़ेगा, उसका हड्डी तोड़ेगा। तो देखा जाए तो ये दोनों आ सकते हैं, फिर से रिटर्न आ सकते हैं। तो उसके बाद देखा जाए तो उर्शिफू को हम शायद देख सकते हैं एज अ लेजेंडरी पोकेमॉन। देखो गाइस, आइल ऑफ आर्मर की हार्क हो सकता है गेम के अकॉर्डिंग एनिमे में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो हो सके कप्फू उर्शिफू भी एनिमे में आ सकता है, पर इस बंदे का ही टेंशन है यार। और उसके बाद देखा जाए तो कैलरिक्स भी आ सकता है, क्योंकि जब आइल ऑफ आर्मर की आर्क इंप्लीमेंट हुआ तो 100% काउंटर की आर्क भी इंप्लीमेंट होगा। तो हो सके कैलरिक्स भी एनिमे में देखने के लिए मिल सकता है। साथ ही साथ रेज लेके रेजिड्रागो भी आ सकता है। इसका अकॉर्डिंग मर्चेंडाइजेस भी रिलीज हुआ है मेरा लास्ट में आप देख सकते हो। तो हो सके जब कैलरिक्स आए तो हमारा रेजिड्रागो रेजलेक भी आ सकता है एनिमे में। तो वैसे देखा जाए तो गैलारियन फॉर्म लेजेंडरी पोकेमोन यानी कि गैलेन ज़ैप्डोस, गैलेन मोर्टिस, गैलेन आर्टिक्यूना भी आ सकती है अकॉर्डिंग टू क्राउन टंडराग जब कैलरिक्स और रेजलेक की रेजिड्रागो आई तो। पर इस बंदे का ही हमको शक है यार, इस बंदे पर अभी भी शक है। तो उसके बाद ओपनिंग में आप देखे होंगे एंटाई और राइको स्वीकुन तो आ चुका है एनिमे में। तो हाँ, तो हो सके एंटाई और राइको आएंगे क्या, ये भी एक डाउट है। पर देखो गाइस, एज अ लेजेंडरी पोकेमॉन शायद एंटाई और राइको आ सकते हैं, क्योंकि पोकेमॉन जीनी से कब क्या होता है ये हमको भी नहीं पता। तो हो सके एंटाई और राइको आ सकते हैं, पर शायद ज़्यादातर मुझे लगता है ये दोनों का अपीयरेंस हो सकता है या फिर ना भी हो सकता है। क्योंकि देखो ओपनिंग में कुछ सीन से लेगिट होते हैं, जैसे कि स्वीकुन को देखे हैं, और देखा जाए तो ओपनिंग 1 में देखे हैं ना, ज़ैप्डोस को देखे हैं, मोल्ड्रेस को देखे, आर्टिक्यूना को देखे, पर इसमें मेन पोकेमॉन है ज़ैप्डोस को ही देखे हैं।
और उसमें मेन पोकेमॉन स्वीकुन है, स्वीकुन को देखे है, पर यहाँ पे ज़ैप्डोस को देखे, पर आर्टिक्यूनो मोल्टिस को अभी तक नहीं देखे। तो इनका अपीयरेंस शायद फ्यूचर में होगा या नहीं, मुझे तो नहीं पता। पर देखा जाए तो इसी तरह एंटर राइको के साथ भी रिपीट हो सकता है। तो ऐसा हो जाए तो एंटर राइको का अपीयरेंस चांस शायद से नहीं होगा, शायद अपीयर नहीं हो सकता है, पर फिलहाल तो हो भी सकते हैं, पर उसके लिए तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके यस, देखा जाए तो एंटर राइको के भी चांस है, पर ज़्यादातर मुझे लगता है आर्टिक्यूनो मोल्टिस की तरह ही रिपीट हो सकता है। तो उसके बाद देखा तो क्या हम क्या वगैरह ग्रोडन को देखेंगे, ये भी चांसेस है गाइस, क्योंकि पहला ओपनिंग में हम देखे हैं कैंटो लेजेंडरीज और दूसरा ओपनिंग में देखे हैं जोटो लेजेंडरीज। हो सके थर्ड ओपनिंग में यानी कि फोर्थ ओपनिंग में देख सकते हैं होएन लेजेंडरीज। पता है ये थोड़ा सस्ती प्रेडिक्शन है, पर फिलहाल तो देखा जाए तो ग्रोडन और कैवगर को देखे तो ग्रोडन और कैवगर आए तो रेकोज भी आ सकती है, जैसे कि बोला है सेकंड ओपनिंग में देखे हैं ज़ैप्डोस यानी कि कांटो लेजेंडरीज। उसके बाद देखे हैं जोटो लेजेंडरीज। तो हो सके थर्ड यानी कि ऑफिशियल फोर्थ ओपनिंग में देख सकते हैं होएन लेजेंडरीज, मतलब ग्रोडन कैवगर रेकोज शायद से देख सकते हैं, पर मुझे नहीं पता। पर ये दोनों आ सकते हैं या फिर ना आ सकते हैं, क्योंकि हम प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं। तो उसके बाद देखा जाए तो डियालगा, पल्किया और गिरेटिना के भी बारे में बात करेंगे। ये दोनों भी लेजेंडरी पोकेमॉन से पता होगा। तो हाँ, आपको पता है इस ईयर एंडिंग में, मतलब जुलाई या फिर अगस्त के बाद हमको मिल रहा है पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड, पोकेमॉन शाइनिंग पर्ल। ये दोनों 30 गेम्स मिलने वाले हैं गाइस। तो हाँ, ये है सिनो रीमेक्स, आपको पता होगा। सो हो सके सिनो रीमेक्स को प्रमोट करने के लिए एनिमे में लेजेंडरीज को देखने के लिए मिल सकते हैं, यानी कि लेजेंडरीज को ला सकते हैं, ताकि इस गेम का प्रमोशन थोड़ा हो सकता है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों को इस गेम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं डियालगा और पाल्किया। हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि प्रमोशन किसी भी रूप की तरह हो सकता है। हो सके लेजेंडरीज आ सकता है या फिर डॉन रिटर्न आ सकती है, नहीं तो चैम्पियन सिंथिया रिटर्न आ सकता है। पर कुछ भी तरीके से तो 100% इसका प्रमोशन तो होगा। तो हो सके यहाँ पे भी हम डायलगा और पाल्किया को दे सकते हैं। मे बी वो हो सकता है डायलगा और पाल्किया आ भी सकते हैं, पर कंफर्म नहीं। तो उसके बाद देखा जाए तो हम बात करें कुछ पुराने लेजेंडरीज के बारे में जो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी मेट एट वंस। तो अभी तक मैं बताया हूँ कि अपकमिंग लेजेंडरी एनकाउंटर, पर अब मैं बताना रहा हूँ नेक्स्ट लेजेंडरी एनकाउंटर क्या हो सकता है। देखो लुगिया और हो को ऑलरेडी देख चुके हैं, सीज़न 23 में ही देख चुके हैं। तो हो सके वो दोनों रिटर्न आ सकते हैं फिर से एक और बार, पर मैं कुछ भी ना कन्फर्मेशन नहीं करने वाला हूँ। तो वहाँ पे लिखा है साफ साफ से कि ऑलरेडी मिटेड वंस। तो हो सके फिर से म्यूटो रिटर्न आ सकता है, पर मुझे तो नहीं लगता कि ये रिटर्न आएगा या नहीं। रिटर्न आए तो बहुत बढ़िया होगा, फिर से एक रीमेक देखने के लिए मिल सकता है। तो चलो यार, आने वाले एपिसोड देख लें कि आने वाले एपिसोड्स में क्या क्या लेजेंडरी पोकेमॉन्स को देखने के लिए मिल सकता है। अब बात करते हैं मिथिकल पोकेमॉन्स के बारे में। सीजन 23 में आप देखे होंगे मिथिकल पोकेमॉन सेलेबी को देखे हैं और म्यू को भी देखे। तो इस तरह हम सीज़न 24 में भी कुछ मिथिकल पोकेमॉन्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पर ओपनिंग में आप देखे होंगे एक सीन में, यानी कि कुछ सीन्स में आप देखे होंगे एक शॉट पे बहुत सारे मिथिकल पोकेमॉन देख सकते हो। ऑलमोस्ट सभी के सभी मिथिकल पोकेमॉन्स आप देख चुके होंगे ओपनिंग में, इवन ज़रूरे के साथ। ओके गाइस, और यहाँ पे ज़रूरा भी है। तो मैं आपको एक बताना चाहता हूँ ज़रूरा के बारे में। एक बहुत बढ़िया लीक्स है, बहुत बढ़िया प्रूफ है कि ज़रूरा को हम एनिमे में देख सकते। तो हो सके ज़रूरा भी आ सकते हैं। ओके, तो मिथिकल पोकेमॉन्स, कुछ मिथिकल पोकेमॉन्स को हम देख सकते हैं एनिमे में। तो वैसे देखा जाए तो आर्कियस को नहीं दिखाया गया है, क्या हम आर्कियस को देखेंगे? तो गैस मैं पिछले वीडियो में डाला था कि न्यू लेजेंडरी एनकाउंटर, वहाँ पे आर्कियस को मेंशन किया, पर मैं आपको कोई भी नहीं पता है कि आर्कियस एक लेजेंडरी नहीं, एक मिथिकल है। इस वीडियो में मैं बोला था ऐसा। अब अभी तक मैंने सोचा है कि आर्कियस एक लेजेंडरी पोकेमॉन है, पर अभी मुझे पता चला कि आर्कियस लेजेंडरी नहीं, एक मिथिकल है। मतलब गजब बेइज्जती यार, मेरा एक पोकेट्यूबर हुआ करके आर्कियस लेजेंडरी है या मिथिकल है मुझे पता ही नहीं चला। पर एक बात मैं सीरियसली बोलना चाहता हूँ गैस कि आर्कियस को गॉड ऑफ लेजेंडरी की तरह माना जाता है, पर एक गॉड ऑफ लेजेंडरीज का मतलब लेजेंडरीज का बाप भाई। तो एक गॉड ऑफ लेजेंडरी पोकेमॉन एक लेजेंडरी होना चाहिए, पर गॉड ऑफ लेजेंडरी पोकेमॉन एक मिथिकल है भाई। ये क्या लॉजिक है? मतलब एक लेजेंडरीज का बाप तो लेजेंडरी होना चाहिए, पर यहाँ पे तो लेजेंडरी का बाप एक मिथिकल है भाई। मतलब मैं क्या बोलूँ यार लॉजिक का। तो एनीवेज, आर्कियस मिथिकल पोकेमॉन आपको पता होगा। तो हाँ, पोकेमॉन लेजेंड आर्कियस की गेम रिलीज़ होने वाला है नेक्स्ट ईयर में, यानी कि नेक्स्ट ईयर जून से पहले या फिर जुलाई से पहले रिलीज़ होगा। तो इस गेम को प्रमोट करने के लिए शायद आर्कियस को एनिमे में लेके आ सकते हैं, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी कंफर्म कर दिया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा लेजेंडरी पोकेमॉन को देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम थोड़ा मिथिकल पोकेमॉन्स को भी देख सकते हैं, जैसे कि ओपनिंग में देखे होंगे। देखो गाइस, वो सीन तो हम नहीं देखेंगे, पर थीम तो चेंज नहीं होगा। हाँ,
थीम चेंज नहीं होने वाला। तो हो सके आर्केस को भी देख सकते हैं, पर कंफर्मेशन नहीं, क्योंकि ये वीडियो पूरा प्रेडिक्शन है कि आने वाला एपिसोड्स में क्या क्या लेजेंडरी पोकेमॉन्स को देखेंगे, क्या क्या मिथिकल पोकेमॉन्स को देखेंगे। इसी बात पे आज प्रेडिक्शंस किए हैं हम लोग। तो हो सके हम लोग कुछ मिथिकल पोकेमॉन्स को देख सकते हैं। मिथिकल पोकेमॉन्स में मैं आपको बता सकता हूँ कि हम ज़ेरोरा को शायद से देख सकते हैं फिर से एक और बार। साथ लेजेंडरी पोकेमॉन्स के मतलब देखो होएन लेजेंडरी हो सकता है, डेलगा और पालगा को देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डायमंड एंड पर्ल रीमेक्स। तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन आ सकता है, पुराना लेजेंडरी पोकेमॉन भी फिर से रिटर्न आ सकता है जो पोकेमॉन जिसमें देखे हैं। तो चलो यार एनिमे में कुछ भी हो सकता है, पर आज हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आगे आगे हम क्या क्या लेजेंडरी पोकेमॉन देखने लिए मिल जाएगा। तो उसके बाद एक नया लीक आ चुका है। देखो इस पोकेमॉन कंपनी आजकल सरफेस के बारे में थोड़ा ज़्यादा ही लीक्स दे रहा है, आपको भी पता होगा। बहुत सारे मर्चेंडाइज आ चुका है। आज भी एक नया अपडेट को लेकर आ चुका हो, यहाँ पे भी आप अपडेट देख सकते हो। तो यहाँ पे पोकेमॉन कंपनी मर्चेंडाइजिंग करना शुरू किया है, मतलब एडवर्टाइजिंग करना शुरू किया है सरफेस। तो एपिसोड नंबर 60 रिलीज़ होने वाला है कल, मतलब आप फ्राइडे में देख रहे हो तो आज रिलीज़ होगा। तो देखो गाइस, फरफेच एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना था। बहुत फैंस सोच रहे हैं कि फरफेच एवोल्व हो सकता है इस एपिसोड में। हाँ गाइस, हाँ एवोल्व हो सकता है, क्योंकि अभी भी मर्चेंडाइज आना शुरू हो गया, एडवर्टाइजिंग भी आना शुरू हो चुका है। तो हो सके फरफेच इस एपिसोड में एवोल्व हो जाता है। देखो इस आर्क के पहले एवोल्व हो तो बहुत बढ़िया बात है, आर्क के पहले एवोल्व हो तो, क्योंकि आर्क के बाद एवोल्व हो तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, सीन हो जाएगा बहुत, मतलब हम रुक नहीं सकते, वी कैन नॉट वेट। तो यहाँ पे देखा जाए तो गैलाट ने उसका लीक है ना, लीक को टूट दिया है। ओके, अब फरफेच का लीक है ना वो टूट गया है। तो हो सके वो फरफेच का लीक ऐसा एवोल्व हो के एक बड़ा लीक भी बन सकता है, एक स्वॉर्ड की तरह बन सकता है, सरफेच की स्वॉर्ड की तरह बन सकता है, उसका कट एंड लीक, और उसका हाथ में एक शील्ड भी आ सकता है। देखो इसका भी चांस है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि फरफेच एवोल्व कभी भी नहीं होगा, इसे मैं नहीं कह रहा हूँ। फरफेच एवोल्व हो सकता है, क्योंकि आजकल ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा लीक्स दे रहे हैं अकॉर्डिंग फरफेच एवोल्यूशन। तो जी हाँ, फरफेच एवोल्व हो सकता है, वी कैन नॉट वेट फॉर इट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार ट्रोलिंग ना हो जाए, क्योंकि पोकेमॉन कंपनी बहुत बार ट्रोलिंग कर रहे हैं। लास्ट एपिसोड में देखे होंगे एक मैगजीन रील्स किया है, क्लोई पकड़े गए ऐसा ग्रुकी को ऐसा दिखाया था, मतलब हम लोग देखे हैं क्लोई की साइड में ग्रुकी ऐसा हमको ट्रोल कर दिया था। साथ साथ गैलेरियन पॉइंट के साथ भी ऐसा ही हुआ। तो वैसे यहाँ पे ट्रोलिंग करेंगे क्या, ये हमको तो नहीं पता, पर मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ। उम्मीद करते हैं पोकेमॉन कंपनी हमको ट्रोल ना करे इस बार, हम उसका जाल में भी नहीं फंसना चाहे, क्योंकि यहाँ पे ट्रोलिंग भी हो सकता है, किसी को क्या पता, ये एनिमे है, कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फरफेच जब 3 क्रिटिकल हिट्स लैंड किया तो 100% फरफेच एवोल्व होगा। तो हो सके 3 क्रिटिकल हिट्स लैंड होने के बाद गैलाट ने एक टच दिया होगा, उसके बाद उसका लीक टूट गया होगा, तो वैसा रिकवर होने के लिए एवोल्व हो सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हो एक नया एडवर्टाइजमेंट आया है, वो भी टीवी में। तो हो सके ये भी एपिसोड 60 का एक सीन हो जाता है। सामरी में भी तो नाइट लिखा है, और सरफेच का जो भी जापानीज नाम है वो है नेगी नाइट। तो हो सके फरफेच इस एपिसोड में एवोल्व हो सकता है, गैस एवोल्व नहीं होगा ये मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वहाँ पे एक नया मूव भी इस्तेमाल कर सकता है, वो है मीटर असॉल्ट, जहाँ पे फरफेच ऊपर उड़ाता सनलाइट रिफ्लेक्शन आ रहा है, वो हो सके मीटर असॉल्ट। पर मीटर असॉल्ट जब यूज़ करेगा जब सरफेच तरह एवोल्व हो तो सरफेच आ सकता है, फरफेच एवोल्व हो सकता है कल की एपिसोड में। चलो देख लेंगे, पर ट्रोलिंग का भी चांसेस है, ट्रोलिंग भी कर सकते हैं। तो चलो यार देखेंगे। तो चलो सही आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं कल फरफेच एवोल्व हो। मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि फरफेच एवोल्व होने के लिए तो कल का एपिसोड तो शानदार होगा। शायद देखा जाए तो ऐश जीत सकता है, ऐश का रैंक भी बढ़ सकती है, और रिंतो का रैंक ऐश से भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे आप एक ग्लिम्स भी देख सकते हो कल के एपिसोड का। तो यहाँ पे रिंतो आ गया है, ऐश के साथ फिर से मिल चुका है, और उसका वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच भी नोटिफिकेशन मिल चुका है। तो उम्मीद करते हैं ऐश जीता जाए और फरफेच एवोल्व हो, ये भी उम्मीद करते हैं। तो चलो ये आज की वीडियो, और ट्रोलिंग भी हो सकता है गैस। तो चलो दोस्तों, ये है आज की वीडियो और यही आज की पोके क्विज।